जी। मेरा सवाल ये है कि अभी वहाँ की जो राणा परिवार है, शाही परिवार, उसका बड़ोदरा से क्या संबंध है और अभी उसके पीछे उसके अंदर की क्या खबर सामने आ रही है, जैसे आप बता रहे थे मुझे? नहीं, नहीं, वो कोई खबर सामने नहीं आ रही, वो एक्चुअली में हम चाहते हैं, देखो मैं सब हमारा जो हिंदुस्तान है, जो नेपाल है, वहाँ की जनता चाहती है कि वहाँ पे राजशाही भी हो। देखो एक बात समझिए, पूरे इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड में राज किया, अलग-अलग लॉबी बना के, अलग-अलग कॉलोनी बना के। उस कॉलोनी में क्या आप ये देख रहे हैं कि वहाँ लोकतंत्र भी है, राजशाही भी है? अभी तक रानी है वहाँ पे एलिजाबेथ, आपको पता है? कितनी वहाँ रानियाँ हुई, 1, 2, 3, 4 रानी राजा वाला पैटर्न वहाँ चला। तो जो लोकतंत्र है जिसने सब पे कब्जा किया, वो वहां तो चाहता है कि हमारे यहाँ रानी बनी रहे, लोकतंत्र भी, लेकिन दूसरे देशों में नहीं चाहता। दूसरे देश को श्रिंक बिल्कुल बर्बाद करना चाहता है। ये यूरोपियन यूनियन के जितने भी ये देश हैं यूरोप के, ये सब लोग ऐसी षड्यंत्र रचते रहते हैं एशिया के खिलाफ। जो छोटे छोटे देश है उनको टारगेट करते हैं। अभी भारत के पीछे इसलिए लगे हैं, भारत के आसपास रिंग बना रहे हैं, जिससे कि भारत उभरती हुई शक्ति है, उसको बर्बाद करो। उसका बांग्लादेश बर्बाद कर दिया उन्होंने, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, श्रीलंका को कर दिया, और आप देख रहे हैं अब नेपाल के करीब आ गए हैं, म्यांमार को, और इसको तो पहले ही कर चुके थे ये। तो ये एक एक करके सबको टारगेट कर रहे हैं। लास्ट ये बचा था नेपाल, नेपाल का भी इन्होंने कर दिया। और नेपाल के बाद तो अब ये इंडिया में भी आ गए, देखा ना लेह लद्दाख में क्या हुआ। अब अब तो देश के अंदर ही करने लगे, ध्यान भटकाने के लिए एजेंसियों का ध्यान इधर आ जाए, मीडिया का ध्यान इधर आ जाए। वहां की जो अभी लोकतांत्रिक सरकार जैसे भी बन रही है, स्थायी सरकार, उनका ध्यान यहाँ आ जाए। कोई कोई इंडिया के सपोर्ट करने वाला कोई भी मंत्री ना बने, किसी की ना सुनवाई हो। कुल मिलाकर वो अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं। ये भी वहीं के लोगों का कहना है कि ये भी उन्हीं का गुर्गा है, जो यहाँ गृह मंत्री बन के बैठा हुआ है। ये आर्यालय, ये भी सीआईए का एजेंट है, कोई किसी का एजेंट बताता है। वहीं के लोगों के ये बयान है, अलग अलग तरीके के। लेकिन जितना विरोध भारत में हो रहा है उसका बनने का, इतना नेपाल में नहीं हो रहा। अगर नेपाल में होता तो अब तक हट जाता। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि उनके ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है कि आप अपना ये वाला पद छोड़ दीजिए, सुनने में आया है। तो गुप्त सूचना, गुप्त वो उसके हिसाब से तो जो राजाशाही की बात कर रहे थे हम ये चाहते हैं कि मैंने जो अभी इंग्लैंड का एग्जांपल दिया, हम भी ये चाहते हैं कि वहां पे लोकतंत्र के साथ राजशाही भी रहे, राजा भी बने, और वहां पर दोनों चीज एक साथ समन्वय बने चले, और वो हिंदू राष्ट्र रहे। क्योंकि अगर गाय की अस्मिता को बचाना है, हिंदू राष्ट्र को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, तो उसके लिए राजशाही बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। चाहे वो बड़ोदरा की रानी बने, चाहे वो हिमानी शाह है जो भारत से शाह विवाह करके नेपाल में शाही परिवार में हुई है, यहाँ वहां के ज्ञानेंद्र जी हैं, ये 3-4 लोग हैं जो इसके हक जिनको बनता है। तो यही कनेक्शन है और कुछ नहीं। वो तो मेरा बताने का मतलब उनकी जीवनी के बारे में था कि वो गायकवाड़ परिवार जो बड़ोदरा में है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के जब पढ़ाई का समय आया तो उस वक्त उन्होंने सहायता की थी एब्रॉड जाने में, आर्थिक सहयोग किया था बाबा साहब अम्बेडकर का। वह उस परिवार में उनका विवाह हुआ है। तो उसी परिवार में हमारी रानी, हमारे राणा शाही परिवार की, रॉयल फैमिली की, जो नेपाल की जो राजा हैं, जिनके अभी सब पूरा फैमिली हत्या हो चुका है, उनकी बहन है वो। तो उनकी बहन का जो रिश्ता हुआ है वो हुआ है महाराजा गायकवाड़ जी, संग्राम सिंह गायकवाड़ जी के खानदान में, जो वहां के राजा हैं, क्या बोलते हैं, बड़ोदरा के। तो ये कनेक्शन है। हम चाहते हैं राजशाही हिंदू शाही आए और उसी का इससे अभी लोकतंत्र के साथ अभी कनेक्शन आप रहे। अभी आप ये बताइए अभी आप ये बताइए कि नेपाल में अभी क्या सिचुएशन है और राजशाही की आने की कितनी संभावना है, या फिर लोकतंत्र के नाम पे नेपाल को फिर से सेकुलर राष्ट्र बनाया जा रहा है? क्या अपडेट है, आप शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए ऐसा है, राजशाही के लिए तो वो जितनी भी एजेंसी है जो भारत के खिलाफ भी हैं और उसके खिलाफ हैं, नेपाल के, वो कभी नहीं आने देगी, कभी भी उसको राजा नहीं बनने देंगे। चाहे वो ज्ञानेंद्र जी हो, चाहे हिमानी शाह हो, चाहे वो जो बड़ोदरा वाली रानी है, इनको नहीं बनने देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। और वो जैसे उसने गाय के ऊपर लगाया, गाय के ऊपर उन्होंने वहीं के आदमी को यूज किया, ओम प्रकाश आर्यल को, कि भाई आप पिटिशन डालो, आप इसका विरोध करो। वो वकील है, इतने बड़े वकील होने के बावजूद भी उन्होंने ये बेवकूफी वाला कदम उठाया। अब वो शर्मिंदा है या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो इंडिया से विरोध कर रहे हैं, लेकिन नेपाल में बहुत कम विरोध हो रहा है। अब उसका उसका कारण मुझे नहीं पता, डर है क्या। तो राजशाही के लिए हम मांग करते हैं, और राजशाही के लिए वहां की जनता भी मांग कर रही है।
लेकिन ये एजेंसियां ये लोग नहीं आने देंगे। ये मेरा विश्वास है, मेरा व्यक्तिगत है कि वो एजेंसी जो वहां पे एक्टिव है वो नहीं आने देंगी। नेपोटिज्म से लेके CIA, तो ISI वो आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। हाँ जी, यही है मेरा। तो आप ये जी। बताना चाह रहे हैं कि अभी भी नेपाल में स्थिरता नहीं है, जो लोग मंत्री बने हैं उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, और जो जेनजी का हम्म। आंदोलन तैयार किया गया था तमाम खुफिया एजेंसियों के माध्यम से, उसका ट्रायल अब भारत में भी किया जा रहा है। इन तमाम हाँ, भारत जानकारी में के लिए किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।